दोस्तों, आज की कहानी में हम एक साधु और एक राजकुमारी के एक दूसरे के प्रति बढ़ते आकर्षण के बारे में जानेंगे। कहानी को लास्ट तक जरूर सुने, तभी आपको इस कहानी से अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तो कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां अर्षि मुनि कठोर साधना किया करते थे। उसी आश्रम में एक युवा साधु रहता था, धीर, शांत और अत्यंत तपस्वी। उसका नाम था सदानंद। कहते थे कि उसके ध्यान से एक दिव्य तेज प्रकट होता था, जिसके कारण कई शिष्य उससे मार्गदर्शन लेने आते थे। एक दिन उसी राज्य की रानी रूपमती पास के जंगल में शिकार पर निकली। अचानक मौसम खराब हो गया और घना कोहरा छा गया। रास्ता भटक जाने के कारण रानी अपने सैन्य दल से बिछड़ गई। भटकते भटकते वह उसी आश्रम के द्वार पर पहुंची। साधु सदानंद ने रानी को देखकर पहले तो आश्चर्य किया, फिर आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रानी की सुंदरता अपार थी। गहरी आंखें, मयूर की तरह आकर्षक चाल और एक अनोखी आभा। साधु सदानंद, जो अब तक वासनाओं से परे था, उसकी ओर अनायास खींचता चला गया। उसके मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी, जिसे वह कभी महसूस नहीं कर पाया था। दूसरी ओर रानी रूपमती भी उसकी सरलता, तेजस्विता और सौम्य स्वरूप से मोहित हो गई। रानी के मन में जागती हुई यह नई भावना कहीं न कहीं उसके कर्तव्यों से टकराने लगी। वह राज्य की रानी थी और साधु का जीवन त्याग एवं वैराग्य का प्रतीक माना जाता था। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित थे, परंतु सामाजिक और आध्यात्मिक मर्यादाओं के बंधन उनके बीच दीवार बनकर खड़े थे। एक रात आश्रम के प्रांगण में दीपकों की मंद रोशनी में रानी ने साधु सदानंद से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारा मार्ग वैराग्य का है, पर मैं अपने हृदय को रोक नहीं पा रही। सदानंद की आंखों में भी गहरी बेचैनी थी। वह जानता था कि यह मोह उसकी साधना को भंग कर सकता है, लेकिन मन का झुकाव रोकना कठिन था। आखिरकार दोनों ने स्वीकार किया कि उनका मिलन लोक मर्यादा के विरुद्ध था। सदानंद ने रानी को विनम्रता से समझाया कि भौतिक आकर्षण नश्वर है, जबकि आध्यात्मिक पथ अटल है। रानी रूपमती भी जान गई कि उसका कर्तव्य राजधर्म और प्रजा की सेवा करना है। रानी अगली सुबह अपने राजमहल लौट गई। साधु सदानंद अपने कठोर तप में पुनः लीन हो गया, लेकिन उस एक रात की भावनात्मक उथल-पुथल ने उसके मन में वासनाओं की ताकत का एहसास करा दिया। दोनों के हृदय में एक हल्का सा पश्चाताप भी था और एक अनकही कसक भी, कि चाहकर भी वे एक दूसरे को अपना नहीं सके। फिर भी इस अनुभव ने सदानंद को और अधिक दृढ़ संकल्पी बना दिया और रानी को यह सीख दी कि शक्ति और सुंदरता भी कभी-कभी मन को भड़का सकती है, पर सच्चा कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि वासनाएं मनुष्य को किसी भी क्षण विचलित कर सकती हैं, चाहे वह कितना ही संयमी क्यों ना हो। प्रेम और आकर्षण से भी ऊपर कर्तव्य और मर्यादा का स्थान होना चाहिए। यह कहानी एक साधु और रानी के बीच उभरी वासना के क्षणिक आकर्षण को दर्शाती है, जिसमें अंततः दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का बोध होता है। हमको केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी के पार्श्व आकर्षण पर। यह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। इसीलिए आपको इससे बचना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।